नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। यह वीडियो उनके लिए सबसे बेटर साबित होगा जो लोग सीटेट में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लिए हैं। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। संस्कृत से बहुत से लोग हैं जिनको अनुवाद करने नहीं आ रहा है, वो लोग डर जाते हैं। उनका डर मैं भगा दूंगा इस वीडियो में। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट और सेकेंड वाला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि इसमें आपको मैं बताया हूँ कि किस तरीक़ा से आपका संस्कृत को पेडागोजी करके आइएगा ताकि आपका सीटेट एक बार में निकले। इस वीडियो में भी बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से आप संस्कृत पेडागोजी कीजिएगा कि आपका निकलेगा, और किस प्रकार से प्रश्नों को पढ़िएगा। आपको संस्कृत नहीं आती है फिर भी आपको समझ में जरूर आएगा। मैं अच्छा तरीका से बताऊंगा आपको। संस्कृत का कोई विद्वान बनना नहीं है, मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ। सीटेट निकलवाने के लिए मैं आया हूँ ताकि जितने स्टूडेंट फेल करते हैं संस्कृत पेडागोजी में वो फेल नहीं करे, एक बार में सीटेट निकले। तो किस तरह से कीजिएगा आप लोग, चलिए देखते हैं। प्रथम प्रश्न, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और आप लोग बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको स्वतः मिल पाए। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है आपका आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिखाएंगे आपको कि कैसे करना है। वहाँ तो आंसर नहीं रहेगा ना। चलिए, भाषा संदर्भ में देखिए पढ़ेंगे कैसे। भाषा संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उचित होगा। कौन यहाँ की मन तो कौन सा उचित है, ठीक है। दिखाई दे रहा है हमको सीधा, भाषा संदर्भ में निबंधनात्मक प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उचित होगा। तो निबंधनात्मक प्रश्न से यह होता है, क्या होता है ऑप्शन देखना है। विद्यार्थी क्वेश्चन प्रश्न नाम कोई भी प्रश्नों को करते समय उत्तर सजानी क्रम प्रकरण तय बहु पठन समस्या रक्षति भवता, ये आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रम आवश्यति। देखिए पाठ्यक्रम जो शब्द है वह नहीं मारना है आपका, केवल पाठ्यक्रम पर निर्भर नहीं रहना है। सी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को, देखिए वैसे ऑप्शन को मारिएगा जो ऑप्शन विद्यार्थी के हित में हो, ठीक है। तो आपका जो है मैं आपको बता दूं, सी में कह रहा है कि विद्यार्थी समय अनुसार मूल्यांकन सहायक भवति। विद्यार्थियों को समर्थ अनुसार क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। सस्वर विचार लिखित भाषायाम, बोले तो स्वयं से अपने विचारों को लिखना चाहिए। व्यक्ति रूपेण व्यक्ति करोति, तो आपका सी आपका होगा सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न है दिव्यांग लेखन कौशल वर्धनार्थ कस्य आवश्यकता भवति। बोले तो दिव्यांग को लेखन कौशल की किस प्रकार की आवश्यकता होती है। दिखाई दे रहा है, शब्दों को देख करके अपने से अर्थ लगा लेना है। दिव्यांग को लेखन कौशल की आवश्यकता होती है कि समीचीन बोलते हैं प्रचलित शब्दावलियाँ प्रयोग। तो प्रचलित शब्दावली का प्रयोग कीजिएगा दिव्यांग के सामने तो बेटर तरीका से वह समझेगा। उसके लिए प्रचलित जो शब्द होगा उसी को प्रयोग करना है। सुंदर हस्ताक्षर से दिव्यांग नहीं पढ़ते हैं। विचारों की मौलिकता केवल दिव्यांगों पर ही नहीं ध्यान देना है, सभी को लेकर चलना है। प्रतीकात्मक भाषा, देखिए यहाँ पे दिव्यांग बोल रहा है ना कि दृष्टिबाधित। तो प्रतीकात्मक यहाँ पे दृष्टिबाधित के लिए होता है, इसलिए आपका ये गलत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा। आपका हिंदी में भी दिया हुआ है ना ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाषायाम निरंतर, भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन किस प्रकार बल देना चाहिए।
इसी तरह से आप लोग अर्थ लगाइए, देख देख करके कुछ कुछ शब्दों को। ठीक है, भाषा का नियंत्रण समग्र मूल्यांकन के लिए किस प्रकार आप बल दीजिएगा, तो शुद्ध उच्चारण से भाषा नहीं होता है, क्योंकि आपके सामने कोई भी व्यक्ति अगर भाषा के बारे में नया भाषा बोल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध ही बोलेगा। उत्तम शब्दावली वही बात हो गया ना, करेक्ट शब्द बोलना, ये भी जरूरी नहीं है कि जो भाषा बोल रहा है करेक्ट बोल रहा होगा, सभी कोई करेक्ट नहीं बोलते हैं ना, तो आपका गलत हुआ। परियोजना कार्य तो इसमें होता नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क होता नहीं है, तो आपको क्या होगा, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्य, बोले तो वह विभिन्न संदर्भ में भाषा का किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, इस पर हम बल देंगे। ठीक है, तो विभिन्न जो शब्द होते हैं ना, विभिन्न संदर्भ में वह आपको शब्द सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुभाषिकता। ठीक है, बहुभाषिकता के बारे में पूछ रहा है, मतलब क्या है बहुभाषिकता। तो आपका क्लास है, मान लीजिए यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, आपका यहाँ पे क्लास है, इस क्लास में बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए, मान लीजिए 4 विद्यार्थी है और चारों विद्यार्थी अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को देख करके क्या हो जाएंगे, सीख लेंगे भाषा। चारों एक दूसरे को देख करके चारों भाषा आपस में सीख लेंगे। तो बहुभाषिकता से क्या होता है, तो भाषा अधिगम का एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन होता है। एक दूसरे से सीखना बोले तो साधन ही है ना। अगला क्या करें कि भाषा अधिगम समस्या करती, समस्या है क्या, गलत बात है, समस्या नहीं है बहुभाषिकता। शिक्षण एक बाधा है, गलत है। भाषा शिक्षण क्या है, बाधा है, नहीं, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ये काफ़ी अच्छा बुक दिया हुआ है, इसमें शब्द का स्पष्ट शब्द भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। भाषा या प्राथमिक रूप होता है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, लगा दो अर्थ भाई, अपने से दिमाग लगा दो, है ना। तो भाषा का प्राथमिक रूप जो होता है वह सांकेतिक होता है। कैसे, आपके पास भतीजा होगा, भतीजी होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, है ना, छोटा सा, तो प्रतीकात्मक सांकेतिक लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, उसको दिखाएंगे कि उसको दिखाएंगे कोई चीज़ अगर पीना पड़ेगा, पानी है तो उसको इशारा करेंगे पानी पीने के लिए, तो वह उसकी तरफ अग्रसर होगा, तो आपको लगेगा क्या कि ये पानी पीना चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा का जो रूप होता है वह प्रतीकात्मक होता है, सांकेतिक होता है, लिखित नहीं होता है। लिखने से भाषा आप कभी भी नहीं सीखेगा, सबसे पहले प्रतीकात्मक भाषा सीखिएगा। कोई चीज़, कोई व्यक्ति बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि एक टेबल है, तो बताएगा टेबल का फिगर बगल में, तो काफ़ी जल्दी सीखेगा, है ना। इसलिए सबसे आपका हो जाएगा सांकेतिक वाला, सबसे बेटर। व्याकरण कभी नहीं मारना है, मौखिक भाषा से भाषा आप नहीं सीखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रहा है, इसी तरह से करना है पेडागोजी, कोई हार्ड नहीं होता है और अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को नंबर भी आएगा। तो आपका प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर कथा और कविता, दो चीज़ कर रहा है। प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5 में कथा एवं कविता के बारे में बताना है। निम्नलिखित में, है ना, कौन सा पक्ष आपका इसमें सही होगा, सबसे अच्छा चुनना है इसमें। तो कथा कविता क्यों होता है यह बताना है। तो विभिन्न मुख्य माध्यम, उदाहरण, पुनरावृत्ति, ये देखिए विभिन्न शब्द मैं बोला हूँ कि सही होता है, लेकिन यहाँ जो है इसके साथ पुनरावृत्ति बोल दिया। कोई भी आप एक शिक्षक है, क्लास में बैठ करके कोई कहानी कह दिए, फिर दूसरा दिन आए उसको फिर से वही कह रहे हैं कहानी, तो पुनरावृत्ति से बच्चा क्या हो जाएगा, उब जाएगा, इसलिए आपका ये गलत हुआ। विशिष्ट लेखना नाम कवितम तथा कथाच, विशिष्ट लिखाइएगा कविता एवं कथा। ठीक है, तो विशिष्ट जो शब्द हो गया ना, ये विशिष्ट शब्द आने के कारण आपका गलत हो रहा है, क्योंकि सभी बच्चों को लेकर के चलना है। ते मूल पड़का भवेयु, तो ये शब्द कोई स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ है आपका कथा कविता
उभयमपि शब्दावली दृष्ट्या समृद्ध भवेताम। कथा और कविता जो होता है वह क्या करता है, समृद्ध बनाता है, देखने की नए नया शब्दावली के देखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए नेक्स्ट प्रश्न का है आपका कि भाषा व्याकरण शिक्षण, देखिए पढ़ते हैं इसी तरह से है, भाषा के व्याकरण शिक्षण में किस प्रकार के समीकरण सहायक होता है। तो व्याकरण शिक्षण किस लिए किया जाता है, आप भाषा जानते हैं और उसके बाद व्याकरण शिक्षण किए, तो इसलिए व्याकरण सीखते हैं ताकि आप शुद्ध बोल सके। ठीक है, तो आपका सबसे बेटर शब्द हो जाएगा व्याकरण के लिए शुद्ध बोलना। व्याकरण किस लिए पढ़ा जाता है, शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध बोलने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न कह रहा है कि लेखन परंपरा निम्नलिखित में आधन्यतेषु बोले तो नीचे, निम्न में लेखन परंपरा निम्न में कौन सा संबंध है, लेखन परंपरा का निम्न में कौन सा संबंध है। तो आप लोग जानते हैं कोई भी वर्ड लिखते हैं तो लिखने की परंपरा है के बाद में तुरंत पूर्ण विराम दे देते हैं, तो यह एक परंपरा है। तो विराम चिन्ह सम्यक प्रयोग, विराम चिन्ह का आप लोग क्या कीजिए, सम्यक प्रयोग कीजिए। लेखन की यही एक परंपरा संबंधित है। समीचीन शब्दावली, लेखन समीचीन बोलते हैं क्या, प्रचलित शब्दावली। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी प्रचलित शब्दावली का ही प्रयोग करें। कथा विचारा, ये भी आपका केवल कथा विचार से लेखन परंपरा नहीं होगा, कल्पना तो होता ही नहीं है। लेखन परंपरा क्या है, तो विराम चिन्ह का सम्यक प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, तो लेखन परंपरा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो आप लोग भी इस तरह से कीजिए, पेडागोजी निश्चित रूप से निकलेगा। टोटल वीडियो देखिए, सभी चीज़ का पेडागोजी में बताता हूँ, केवल इंग्लिश को छोड़कर। देखिए भाषा के मूल्यांकन में अपने से अर्थ लगा लीजिए। ठीक है, संस्कृत आए या नहीं है देख करके लगा देना है अर्थ। भाषा के मूल्यांकन करते समय या मूल्यांकन में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या स्यात् माने होता है, क माने क्या होता है। मूल्यांकन आप कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो क्या आप करते हैं, तो क्या करते हैं, तो त्रुटि का निरीक्षण करेंगे। जो व्यक्ति जो गलती कर रहा है उसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और न्यूनता परिष्करणम, और उसको क्या करेंगे, नए शब्द का भी परिष्करण करेंगे, है ना, निर्माण करेंगे। तो यही मूल्यांकन का उद्देश्य है आपका। बी इज द राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न का रहा है आपका, प्राथमिक विद्यालय में कोई भी, अपने से अर्थ लगाइए, कुछ भी दिया है उससे मतलब नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में कोई भी विद्यार्थी श्रवण वाचन कौशल, ठीक है, सुनने वाला कौशल, ठीक है, का विकास करना चाहता है, तो निम्नलिखित में कौन सा पद्धति उपयुक्त होगा। उपयुक्त लिखा है ना, बहुत ही माने होता है। तो प्राथमिक कक्षा बोले तो 1 to 5 में कोई विद्यार्थी श्रवण वाचन कौशल का विकास करना चाहता है। देखिए प्रश्न देखिए आप, हम पर देखिए नहीं, श्रवण वाचन कौशल का विकास करना चाहता है तो क्या कर रहा है, तो अभिनय एवं संवाद का कार्य करना ही श्रवण एवं वाचन कौशल कहलाता है। ये आपको परिभाषा याद करना होगा। ठीक है, संवाद बोले तो कहीं भी आपको रहेगा श्रवण बोले तो सुनेगा, तो सुनना किसको सुनना, तो संवाद को सुनना, इसलिए आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने समस्या आपको अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न है आपका कि भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए जो चीज़ था मैं वही लगाया, मैं कोई स्पष्ट नहीं लगा रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है वही उसका अर्थ लगा दे रहा हूँ। भाषा के उपचारात्मक तोड़ देना है शिक्षण में क्या उद्देश्य है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों के प्रारंभिक त्रुटि का निवारण करना। देखिए मैं कोई संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी हिंदी पढ़िए, छोड़िए संस्कृत को। ज्ञान संबंधित त्रुटि का परिष्करण करेंगे,
ठीक है, खोज उसके क्या है, खोज करेंगे कि भाई कहाँ दिक्कत कर रहा है ना। विद्यार्थी आत्मविश्वास का विकास होता है, ठीक है। तो आपका उपयुक्त सभी, उपयुक्त सर्वम अपी, तो सभी वाले जो ऑप्शन होते हैं 98% सही होते हैं। और मैं आपका सभी को अर्थ, मैं आपको सभी का अर्थ बता दिया, ठीक है। तो मैं इसी तरह से किया और एक बार में सीटेट निकाला, आप लोग भी निकालिए, ठीक है। कोई विद्वान नहीं बनना है, शिक्षक बनना है, ठीक है। चलिए, बेरोजगार हैं हम लोग, तो सबसे पहले मेन उद्देश्य है कि पहले शिक्षक बन जाए, उसके बाद हम लोग विद्वान बनेंगे, ठीक है। चलिए, आपका प्रश्न है कि भाषा के समान अवगमन, है ना, भाषा के समान अवगमन का ज्ञान मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन सा होगा। देखिए प्रश्न क्या है, जो जो शब्द दिखाई दे रहा है, जो आ रहा है उसी को जानिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। भाषा के सब सर्वाधिक उपयुक्त, भाषा के यहाँ से पढ़िए, भाषा के मूल्यांकन के लिए यहाँ आ जाइए, छोड़िए सब। सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन होगा, किस प्रकार का प्रश्न भाषा का सबसे अच्छा मूल्यांकन करेगा, ठीक है। जो नहीं जानना है उसको छोड़िए, अर्थ आपका सही लगेगा, ठीक है। तो निबंधनात्मक प्रश्न से भाषा नहीं होता है। किसी बच्चे को बोल दिए निबंध लिखो, तो भाषा का विकास नहीं होगा। विकल्प ऑब्जेक्टिव प्रश्न से नहीं होगा। दीर्घ प्रश्न भी दे दीजिएगा बहुत बड़ा, नया नया भाषा सीख लिए आप इंग्लिश, और आपको बोला गया कि कल 2 पन्ना लिख के आना, किस पर लिख के आना, तो काऊ पर लिख के आना, गाय पर लिख के आना, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होगा सबसे अच्छा मूल्यांकन का तरीका है, ठीक है, और सबसे आपका बेटर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मैं आपको कोई भी चीज़ अच्छा तरीका से बताऊंगा, कोई भी पेडागोजी हो, इंग्लिश छोड़कर अच्छा तरीका से मैं बताया हूँ अपने चैनल पर, एक बार में निकलता है किसी का भी। मेरा 3-4 जो विद्यार्थी है सभी निकले हैं, मेरे द्वारा जो पढ़े सभी निकले हैं, आप भी निकलिएगा, इसलिए मैं दावा करता हूँ हमेशा। चलिए, प्रश्न है आपका, चल रहा है ना भाई, हाँ चल रहा है, चलिए ठीक है। बालक भाषा अध्ययन में, देखिए, अपेक्षित पुरस्कृत उत्पन्न भवती कह अववादत, कह रहा है कि बालक जो है भाषा के अध्ययन करते समय पुरस्कृत उत्पन्न भवती, ठीक है। तो ये जो शब्द जो बोला, तो भाषा वाले कह अववादत, ये बोल रहा है ना, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अववादत बोले किसने कहा भाषा के बारे में, तो अधिकांशतः जो भाषा के बारे में जो बोले हैं, बच्चों के भाषा के बारे में चोमस्की साहब बोले हैं क्या, कि बच्चों के अंदर जन्मजात भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है, ठीक है। पुरस्कृत उत्पन्न होती, जन्मजात उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और चोमस्की, नोम चोमस्की नाम है इनका फुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा तरीका। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न आ गया आपके सामने, क्या कीजिएगा। सबसे पहले मैं छोटा हो जाता हूँ। चलिए क्या कीजिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है, जो जो आएगा उसका अर्थ लगाएंगे, बाकी को छोड़ेंगे, भागेंगे आगे, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई भी बालक, छोड़िए, कोई भी बालक हिंदी भाषा प्रयोग करता है, राजसात करता है, प्रांता आगच्छति, भाषा संबंधित भाषा प्रयोग प्रमादम करोति, ठीक है। तदा एकाध्यापक भूत्वा अधीनेतेषु कथनेषु किम युक्तिनाम भवन चिंतयति, कह रहे कि कोई भी बालक जो है वह हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है मतलब ये बताना है। चलिए, तो आपका है कि प्रतिदिन आधा घंटा पढ़ना, ये गलत हो गया, आधा घंटा न्यूनतम अभ्यास, ऑप्शन को छांटना है, प्रश्न को छोड़िए भाई, ऑप्शन से ही हम आपको सही करवा देंगे। तस्य मातृभाषा प्रभाव अधिगम न्यूनतम भाषा ऊपरी न स्यात्, देखिए यहाँ नेगेटिव बोल दिया, पॉजिटिव प्रश्न पूछ रहा है, नेगेटिव बोल रहा है मातृभाषा के बारे में। तस्य प्रयोग प्रयोग प्रमादानाम विषय वारंवारम स्मरणीय, देखिए
यहाँ जो आपका शब्द कह रहा है कि वारम वारम स्मरणीयम, बार बार स्मरण कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तस्य समीचीन भाषा प्रयोग, प्रचलित भाषा प्रयोग इति अवकाश दिया, और उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा अवकाश देंगे, तो आपका डी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है, थोड़ा सा हार्ड था। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कोई उद्देश्य अनुसार भाषा शिक्षण आवश्यक न भवति। निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण आवश्यक नहीं है, किस उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण जो है उद्देश्य नहीं है, तो अभ्यंतरण अभ्यास वाचम श्रवणार्थन है ना, जीवनस्य विविध आवश्यकता नाम परिपूर्णार्थम, तो आपका जो होगा जीवनस्य विविधता नाम ज्ञानार्थम, आपका होगा डी इज द राइट आंसर। भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम, देखिए बोधस्य जो शब्द होगा भाषा का बोध होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या उद्देश्य होना चाहिए भाषा सीखने का, तो भाषा सीखने का उद्देश्य होना चाहिए कि भाषा का क्या हो, ज्ञान हो, बोध हो, तो आपका डी इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद सभी को। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।